हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स का लेक्चर 2। तो बच्चों, आज का हमें टॉपिक पेयर्स ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल ऑन अ लाइन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों, आज हम जो है इन सारे टॉपिक को वन बाय वन कवर करने हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होता क्या है, अब हम समझते हैं बच्चों। एडजेसेंट एंगल का डिफिनीशन पहले समझते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन में कहा जा रहा है इफ टू एंगल्स, यहाँ पे दो एंगल्स का बात किया जा रहा है, दो एंगल्स। इफ टू एंगल्स इन द सेम प्लेन हैव अ कॉमन वर्टेक्स, तो यहाँ पे सेकेंड पर आप ध्यान देना है, कॉमन वर्टेक्स। फिर उसके बाद यहाँ पे बात किया जा रहा है कॉमन साइड। सेकेंड पे आपको ध्यान देना है कॉमन साइड, और थर्ड पॉइंट्स पे ध्यान देना है इंटीरियर्स विथ नो पॉइंट्स इन कॉमन। तो बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको दो एंगल्स को सेलेक्ट करना है और उन दोनों एंगल्स के कॉमन वर्टेक्स को फाइंड करना है और कॉमन साइड को फाइंड करना है, और उन दोनों के इंटीरियर्स में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलने चाहिए। तो बच्चों, हम डायग्राम के हेल्प से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका जो है ओ, ए, बी और सी। तो बच्चों, यहां पर हम इसको अच्छे से समझेंगे। ये हमने एंगल एक लिया, एंगल दो ये लिया। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ए ओ बी, इसको हमने लिया ए ओ बी, और इसको हमने ले लिया एंगल बी ओ सी। यहाँ पे बच्चों हमने जो है एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, हमने दो एंगल को सिलेक्ट कर लिया है। अब इन दोनों एंगल को चेक करना है क्या ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं। एडजेसेंट एंगल अगर होंगे तो ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम पहले पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं। पहला पॉइंट उसने क्या बोला है, कॉमन वर्टेक्स। क्या बोला बच्चों, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि कॉमन वर्टेक्स, इसका जो है कॉमन वर्टेक्स यही है और इस एंगल का कॉमन वर्टेक्स भी यही है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कॉमन वर्टेक्स ओ हो गया। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कॉमन साइड, तो इसका एंगल का ये कॉमन साइड हुआ और इसी एंगल का ये जो है साइड जो है दोनों एंगल्स में कॉमन है, तो ये आपका कॉमन साइड हो जाएगा। ये जो साइड है ये दोनों एंगल्स में इंक्लूड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉमन साइड ऑफ एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। तो यहाँ पे साइड ओ बी क्या हो जाएगा, साइड ओ बी। तो यहाँ पे जो है ओ बी आपका जो है कॉमन साइड मिल गया। अब आपको कहा जा रहा है इंटीरियर विथ नो पॉइंट्स इन कॉमन। तो आपसे पूछा जा रहा है इस एंगल का, यानी एंगल ए ओ बी के इंटीरियर में कोई कॉमन पॉइंट्स मिल रहा है? ऐसा कोई कॉमन पॉइंट्स है कि जो इस एंगल में भी और इस एंगल में भी हो? आपको इंटीरियर में क्या देखना है बच्चों, इंटीरियर में आपको देखना है जो कॉमन पॉइंट्स होगा वो क्या इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। तो इंटीरियर में जो है नो पॉइंट्स इन कॉमन। तो यहाँ पे बच्चों आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो है तीनों पॉइंट्स को हमने सेटिस्फाई करा दिया है। तो अब जो है जब तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होंगे तो ये आपका क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी क्या है, एडजेसेंट एंगल।
तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कि ये आपका क्या है, एडजेसेंट एंगल। तो बच्चों एडजेसेंट एंगल को प्रूव करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराना होता है। पहला कॉमन वर्टेक्स, दूसरा कॉमन साइड, तीसरा इंटीरियर्स में, उनके इंटीरियर्स में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलने चाहिए। अब बच्चों हमें एक एग्जांपल और देखकर करना है कि जो है एडजेसेंट एंगल कौन सा नहीं होता है, ऐसा कौन सा जो है होता है जो आपका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। तो एक हम एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये लिया और ये एंगल लिया, तो आपका ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा क्या बच्चों, एंगल AOC। AOC ये पूरा एंगल हो गया। दूसरा एंगल ये आपका होगा एंगल BOC। तो आपको इन दोनों एंगल्स का चेक करना है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड और उनके इंटीरियर्स में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलने चाहिए। तो हम यहाँ बच्चों देखते हैं कॉमन वर्टेक्स ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOC। तो यहाँ पे इस एंगल का कॉमन वर्टेक्स O है, BOC का कॉमन वर्टेक्स O है, तो यहाँ पे O लिख देंगे। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा हम लेते हैं कॉमन साइड ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOC। तो यहाँ पे कॉमन साइड आपको फाइंड करना है। तो ये आप देख पा रहे हैं दोनों एंगल्स में कौन सा कॉमन साइड दोनों में आ रहा है, ये आपका आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं दोनों एंगल्स में ये कॉमन साइड आ रहा है, ये वाला जो है साइड दोनों एंगल में इंक्लूड है, इधर भी इंक्लूड है और इधर भी इंक्लूड है। तो आप समझ पा रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। तो कॉमन साइड आपका क्या आएगा, OC। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कॉमन वर्टेक्स भी आपने फाइंड कर लिया, कॉमन साइड भी फाइंड कर लिया। अब हमें जो है इंटीरियर्स में, ये आपका इंटीरियर्स है, ये इंटीरियर्स है और इसका ये जो है ये पूरा इस पॉइंट में आप देखिए बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है इंटीरियर्स में यानी इसके अंदर जो है क्या कोई कॉमन पॉइंट्स मिल रहा है, तो ये आपका मिल रहा है। ये आप देख पा रहे हैं एंगल AOC में ये कॉमन पॉइंट्स मिला या नहीं मिला। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटीरियर्स ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOC, यानी इस एंगल का और इस एंगल का कॉमन पॉइंट्स ये मिला कि नहीं मिला, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, OB। तो इंटीरियर में जो है इसका कॉमन पॉइंट मिल चुका है, तो ये इस कॉमन पॉइंट की वजह से ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल AOC एंड एंगल BOC आर नॉट एडजेसेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि हमें एडजेसेंट एंगल में क्या देखना है। एडजेसेंट एंगल में आपको सिर्फ यही देखना है कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड और उसके इंटीरियर में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलना चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपका एंगल है और ये पूरा इसका इंटीरियर पार्ट है। इंटीरियर पार्ट्स में देखिए ये साइड जो है, ये साइड आपका कॉमन मिल रहा है, ये साइड जो है आपका कॉमन मिल रहा है। तो इस कॉमन साइड के मिलने की वजह से ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो बच्चों आपका एडजेसेंट एंगल अच्छे से कंप्लीट हुआ और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो बच्चों अब आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया है द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो यहाँ पे बताया जाए लीनियर पेयर जो है उसका एंगल होता है, उसका एंगल का सम क्या होता है
180 डिग्री के इक्वल। तो लीनियर पेयर हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में बनता है। लीनियर पेयर कब बनता है बच्चों? हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। अब इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू जितने भी रेज निकलेंगे, मैंने एक रेज निकाला, जब हमने एक रेज निकाला यहां से, तो इससे जो एंगल बन रहे हैं, इन एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 180। तो यानी ये एंगल बना, ये एंगल बना, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल होगा? 180, क्योंकि ये आपका पूरा क्या है? 180 डिग्री। तो आप यहां समझ सकते हैं, ये ए, ये ओ, ये बी और ये सी। तो यहाँ पे हमने बताया बच्चों कि लीनियर पेयर हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन में बनता है, और उस स्ट्रेट लाइन से जो भी रेज निकलती हैं और उससे जो एंगल बनते हैं, उन एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू क्या बच्चों? ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप यहां समझ गए होंगे लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर हमेशा बच्चों कहां पे बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन पर। स्ट्रेट लाइन पर जो है लीनियर पेयर बनता है। स्ट्रेट लाइन पर जो भी रेज निकलते हैं, उनसे जो एंगल बन रहे हैं, उन एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो बच्चों लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑन अ लाइन। द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक लाइन जो है, एक लाइन हमने ड्रॉ किया बच्चों, एक लाइन हमने ड्रॉ किया, इस लाइन के थ्रू हमने दो रेज निकाल दिए। कितने? 2 रेज निकाले। और जब 2 रेज निकाले तो उससे जो एंगल बन रहे हैं बच्चों, उससे जो एंगल बन रहे हैं हमारे, वो क्या है? एडजेसेंट एंगल है। वो क्या है बच्चों? एडजेसेंट एंगल है। तो आप यहां समझ पा रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब एक लाइन पर जब एडजेसेंट एंगल बनते हैं, उन एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 के इक्वल। तो ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी है, ये भी है। तो इनका जो एंगल का सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल। तो बच्चों हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा? ये एंगल AOD। बच्चों इसका क्या होगा? अब आपको इसके एंगल को लिखना है, एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस COB। तो किसके इक्वल होगा बच्चों? ये 180 डिग्री। क्योंकि जो है ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका पूरा स्ट्रेट एंगल है। ये आपका क्या है? पूरा स्ट्रेट एंगल है। तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो आपको बताया गया एडजेसेंट एंगल ऑन अ लाइन का मतलब होता है बच्चों, एक लाइन पर जितने भी एडजेसेंट एंगल बनते हैं, उन एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो बच्चों एडजेसेंट एंगल ऑन अ लाइन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले। तो बच्चों अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं, जब 2 लाइन, आपका ये लाइन पहला आया और ये दूसरा आया, तो ये L1 और L2 ने क्या किया? इंटरसेक्ट किया। क्या किया बच्चों? यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? लाइन को काट दिया। तो L1 और L2 जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, तो उससे जो है एंगल फॉर्म हुआ।
उससे जो है एंगल का फॉर्मेशन हुआ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो जब बच्चों दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो एंगल फॉर्म होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो किस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हो रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये आपके एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उससे जो एंगल फॉर्म होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ समझ गए होंगे जो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं वो किसके रीजन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ऐसा होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम यह देख सकते हैं, एक और देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए बच्चों ये आपका जो है क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन। ये आपका क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन। हमने समझाया था लीनियर पेयर कहाँ पे आता है? लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन पर आता है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हुआ और ये आपका एक रेज निकला हुआ है, ये आपका एक रेज है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर कौन कौन बनाएगा? एंगल 1 और एंगल 4। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम क्या होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4 का जो है सम क्या होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 180। इसी टाइप से आप जो है ये वाला लाइन ले लीजिए, ये आपका लाइन हुआ। तो ये आपका एक रेज निकल गया। तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं यहाँ पर भी लीनियर पेयर बन रहा है। तो बच्चों आपको यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ लीनियर पेयर हर जगह मिल जाएगा जहां पे स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन पर वहां पे जो एंगल बन रहे हो। तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे एक रेज निकली हुई है, इससे जो एंगल बन रहे हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो स्ट्रेट लाइन पर जो है हमेशा क्या मिलता है? लीनियर पेयर। तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं वहां पे क्या होता है? लीनियर पेयर बनता है। तो बच्चों आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उससे जो है एंगल जो फॉर्म होता है उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। और यहाँ पे आप इसको स्ट्रेट लाइन समझ सकते हैं। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया और ये आपका रे हो गया। इससे जो एंगल बन रहे हैं वो क्या है? लीनियर पेयर है। तो बच्चों आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आज का टॉपिक आपका फिनिश हुआ।